वो क्या है कि जब आपके जीतने की कोई उम्मीद ना हो तब भी आपको लड़ते रहने की ताकत दे सकती है। वो क्या है जो आपकी हार को जीत में बदल सकती है। वो क्या है जो बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आपको मजबूत बनाए रख सकती है। दोस्तों, वो है आपकी हिम्मत, आपकी अपनी सोच। अगर आपने सोच लिया कि मैं इस सिचुएशन से डील नहीं कर सकता, मैं इससे नहीं लड़ सकता, तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे। और अगर आप सोच लें कि दुनिया की कोई मुसीबत, कोई परेशानी मुझे नहीं हरा सकती, तो फिर आप कभी किसी मुसीबत के आगे घुटने नहीं टेकोगे और मुसीबत से लड़ते हुए एक दिन खुद को सक्सेस की ऊंचाई पर ले जाओगे। जब आपके पास बचने का सिर्फ एक रास्ता होता है तो फिर आप अपनी ताकत से भी ज्यादा कर जाते हो। आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए और आपको सही से टॉपिक समझाने के लिए एक स्टोरी सुनते हैं जो आपको हर हाल में जीत दिलाकर रहेगी। हो सकता है आप ये स्टोरी पहले भी सुन चुके हो, फिर भी वीडियो को पूरा देखना, क्या पता मैं आपको कुछ अच्छा और सही बता जाऊं। पुराने समय में एक राज्य था। वहाँ के गुप्तचरों ने राजा को बताया कि पड़ोसी राज्य 3 दिनों के अंदर हम पर हमला करने वाला है, और वो भी एक बहुत बड़ी सेना के साथ। उसकी सेना इतनी बड़ी होगी कि हमारा उनसे मुकाबला कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। ये सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गया। उसने तुरंत अपने मंत्रियों की एक सभा बुलवाई और उनसे कहा, अगर पड़ोसी राज्य हम पर हमला करता है तो हमारा मरना तय है। इसलिए अगर किसी के पास इससे बचने का कोई उपाय है, कोई स्ट्रैटेजी है, तो बता सकता है। राजा के एक चालाक मंत्री ने कहा, महाराज, अब जब जान पर बात आ ही गई है तो इसका एक ही उपाय है कि हम अभी इसी वक्त पड़ोसी राज्य पर हमला कर दें। राजा ने कहा, लेकिन मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम कैसे उनका मुकाबला कर पाएंगे। मंत्री ने कहा, महाराज, वैसे भी 3 दिनों में हम मरने ही वाले हैं, तो क्यों ना कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ किया जाए। यूं बैठकर सोचने से कोई हल नहीं निकलेगा। वो अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर हम अभी उन पर हमला करते हैं तो वो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ उम्मीद बन जाएगी। राजा को मंत्री का ये सुझाव अच्छा लगा और उसने तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का हुक्म दे दिया। उस राज्य के नागरिक भी सेना में शामिल होकर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य में जाने के लिए एक लकड़ी का पुल पार करके जाना होता था और वो एकमात्र रास्ता था वहां से लौटने का। तो जैसे ही सेना ने वो पुल पार किया, राजा ने वो पुल जलवा दिया और अपनी सेना से कहा, अब इस राज्य से वापस जाने का हमारे पास एक ही रास्ता है और वो है जीत। अब या तो हम युद्ध जीतेंगे या फिर यहीं पर मर जाएंगे। ये सुनकर सेना पूरे जोश से लड़ी, इस एटीट्यूड के साथ कि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और उस राजा की सेना ने अपने से कई गुना बड़ी सेना को धूल चटा दी, युद्ध जीतकर अपनी जान बचा ली। दोस्तों, ये कहानी हमें 2 बहुत बड़ी सीख देती है। एक तो ये कि आप जो भी करना चाहते हो उसे पूरी ईमानदारी से और पूरे जोश से करो। कोई भी प्लान बी मत रखो। अपना एटीट्यूड ऐसा रखो कि मुझे यही चाहिए, मुझे इसी में सक्सेस पानी है। क्योंकि जब हमारे पास प्लान बी होता है तो हम प्लान ए को पूरे दिल से नहीं कर पाते और हम सोचते हैं कि अगर ये नहीं चला तो वो कर लूंगा। नतीजा ये होगा कि आप ना प्लान ए में ही सक्सेस हो पाओगे और ना ही प्लान बी आपके काम आएगा। इसलिए एक गोल चुनो और उसी में पूरी ताकत लगा दो। और नंबर 2, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आपके सामने हो, हार मानकर बैठे मत रहो। ज्यादा सोचो मत, बल्कि उसका सामना करो। क्योंकि कई बार हम सोच सोचकर जितना बड़ा किसी मुसीबत को बना देते हैं, असल में वो इतनी बड़ी नहीं होती। इसलिए चाहे जो भी हो जाए, आप डटे रहो। आई होप कि वीडियो आपकी हेल्प करेगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।